फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में एलसीएम सीखेंगे, जो कि आप अगर कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनमें अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो आपको हम इस वीडियो के द्वारा आपको एलसीएम में हीरो तक बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट एलसीएम का पहले जान लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हम एग्जाम्पल के द्वारा, सवाल के द्वारा आपको समझाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पहला कंडीशन में है कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड यानी पूर्णतः विभाजित करे तब कैसा कंडीशन होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, 30 है और 60 है। तो देखो इसमें छोटी संख्या कौन है? 30 है और ये बड़ी संख्या 60 है। अगर छोटी संख्या 30 अगर 60 को विभाजित करती है तो ये बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 30 से भगा देंगे 60 में, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर देती है। डिवाइड कर देती है, 30 खत्म हो गया और आपका एलसीएम आपका हो गया 60। एलसीएम हो गया 60, ये आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में है 20, 40 और 80। तो यहाँ हम देखेंगे पहले छोटी संख्या को। छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या विभाजित करता है तो छोटी संख्या को हम कैंसिल कर देंगे। 20 से भगा देते हैं 40 में, तो क्या करता है? पूर्णतः विभाजित कर देता है, इसलिए 20 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, 40 से भागा अगर 80 में देते हैं तो क्या होता है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 40 दूना 80, तो ये 40 भी खत्म हो जाएगा और आपका रेस्ट बच गया 80। आपका 80 क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 12 है, 24 है और 72 का एलसीएम निकालना है। तो पहले हम देखेंगे छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या को विभाजित कर रही है तो छोटी संख्या को कैंसिल कर देना है। तो 12 से अगर हम 24 में भगा देते हैं तो क्या? 12 दूना 24, मतलब पूर्णतः विभाजित है तो 12 खत्म हो गया। फिर हम देखते हैं 24 से भागा हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या में देते हैं 72 में, तो 24 दिया 72, मतलब 24 भी 72 को पूर्णतः विभाजित कर देती है, 24 भी खत्म हो जाएगा। आपका एलसीएम हो जाएगा 72। एलसीएम हो जाएगा 72, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 10 है, 20 है, 40 है, 80 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो वही रूल अप्लाई करेंगे। कंडीशन पहला है, छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या विभाजित करती, छोटी संख्या कैंसिल और बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगी। तो 10 से भागा देंगे 20 में, तो छोटी संख्या 10 20 को पूर्णतः विभाजित करती है तो 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर 20 से भगा देंगे 40 में, तो 20 भी 40 को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो ये 20 भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 40 से भागा अगर 80 में देते हैं तो 40 भी 80 को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो बच गया आपको लास्ट में बड़ी से बड़ी संख्या कौन? 80। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 80। अब हम दूसरा कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन दूसरा में किस प्रकार से सवाल आता है। तो कंडीशन दूसरा में कह रहा है अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे 10 है, 15 है, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। अब 10 से भागा देते हैं 15 में, तो 10 से तो नहीं कट रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में देखेंगे ऐसा बड़ी से बड़ी ऐसा कौन संख्या है, मन में ही रखेंगे, मतलब मन से सोचेंगे कि ऐसा ये दोनों संख्या में ऐसा बड़ी से बड़ी कौन संख्या है कि दोनों को विभाजित करता हो। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 5 से अगर भागा देते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 5 बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को 5 से भगा दे देंगे। तो 5 से भगा, मान चलिए हम 10 में दे देते हैं। 10 में 5 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और ये 2 को गुना कर देंगे ये जो रेस्ट बचा हुआ 15 से, तो 2 गुना 15 बराबर कितना हो जाएगा? 30। ये आपका एलसीएम आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि 20, 50 और 80। तो इनमें जो है सबसे पहली बात हम देखेंगे कि कोई ऐसा छोटी संख्या है जो बड़ी संख्या को विभाजित कर रही है। तो हम देख रहे हैं 20 जो है 80 को विभाजित कर रही है, 20 चौके 80, इसलिए छोटी संख्या कैंसिल हो जाएगी। अब है 50 और 80, इन दोनों में से एलसीएम निकालना है। तो अब इन दोनों में ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है, बड़ी से बड़ी संख्या? तो हम दिखाई दे रहा है 10 से अगर भगा देते हैं 50 में तो 5 मरतबे लगता है, 10 से भगा देंगे तो 8 मरतबे लगता है। दोनों में से किसी एक को काट, मान लेते हैं हम दूसरे को ही काट देते हैं। 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब ये 8 को गुना कर देंगे जो रेस्ट बचा हुआ है, तो 50 को और 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। तो 400 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं अगला,
40 और 50 में एलसीएम क्या होगा। तो इनमें तो छोटी संख्या नहीं है जो बड़ी संख्या में विभाजित कर रही है, तो इसमें क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने के। बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा कौन है, 10 है, जो 40 को भी काटती है और 50 को भी काटती है। तो हम 10 से किसी एक को काट देते हैं तो 4 मरतबे कट जाता है, और ये 4 को भी 50 से गुना कर देंगे। 4 गुना 50 हो गया 200। 200 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। इसी पर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में 12, 20 और 30। तो इन तीनों में से ऐसा संख्या को ढूंढेंगे, ऐसा संख्या ढूंढेंगे जो क्या करती है, तीनों को काटती है। ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो तीनों को काटती है। तो पहले हम चेक कर लेंगे ऐसी छोटी संख्या है जो बड़ी संख्या विभाजित करती है, ऐसा कोई संख्या नहीं है। 12 से भागा 20 में देंगे नहीं होगा, 20 से 30 में देंगे तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देख अब डी नंबर हम देखते हैं कि 12, 20 और 30 है। इन तीनों में से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो बड़ी संख्या को काट रही है। 12 से भागा 20 में नहीं कटती है, और 20 से भागा 30 में देते हैं तो पूर्णतः विभाजित नहीं करती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ऐसा कोई दो संख्या है जो उसको बड़ी से बड़ी संख्या काट रही है। तो 20 और 30 में हम देख रहे हैं कि 10 से 20 भी कट रही है, 10 से 30 भी कट रही है। तो दो में से कोई एक को काट देंगे 10 से, तो 3 मरतबे कट जाएगा। अब इस 3 को इस 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इस 60 और 12 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 और 60, 12 छोटी संख्या और 60 बड़ी संख्या है, तो 12 60 को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका एलसीएम हो गया 60। चलिए इसमें एक और देखते हैं। यहाँ पे 4, 10, 8, 16। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे कौन कौन कट रहा है। 4 से भगा देते हैं 8 में, तो ये पूर्णतः विभाजित करते इसलिए 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर 8 से भगा देते हैं 16 में, 8 पूर्णतः विभाजित करते इसलिए 8 भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया 10 और 16। 10 और 16 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है, बड़ी से बड़ी संख्या, 2 से। 2 ऐसी संख्या है 10 को भी काट रही है और 16 को भी काट रही है, तो इसलिए क्या करेंगे, 2 से काट देंगे तो 8 मरतबे कट जाएगा, और इस 8 को गुना कर देंगे 10 से। 10 8 80। 80 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब टाइप 2 देख लेते हैं। इस प्रकार से जब प्रश्न आएगा तो कैसे बनाएंगे एलसीएम को। तो क्या एलसीएम में देख रहे हैं कि 5 गुना 3 गुना 4 है, 4 गुना 5 गुना 7 है। इसमें हम क्या देखेंगे, जो दोनों में आता कॉमन आता है, तो 5 दोनों में आ रहा है, तो जो दोनों में आता है उनमें से 1 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। फिर 4 इसमें आ रहा है और 4 इसमें आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो 4 को भी लिख लेंगे। और जो रेस्ट बच जाता है 7 और 3, ये दोनों को भी लिख देंगे। 3 गुना 7, मतलब एलसीएम में ये होता है जो कॉमन आता है उनमें से 1 को लिख देंगे, और जो नहीं भी आता है दोनों में कॉमन उन सबको लिख के गुना कर देंगे। 5 चौके 20 या 60, और 60 को 7 से गुना करेंगे तो 420। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि 5 पावर 2, 3 पावर 5, 8 पावर 5 और 5 पावर 5, 3 पावर 4, 13 पावर 5 है। तो इनमें क्या करेंगे, जो कॉमन आता है तो 5 कॉमन है तो लिख देंगे 5। एलसीएम निकाल रहे हैं तो दोनों में ज़्यादा पावर जिसका होगा उसको लिख देंगे। तो 5 पावर 2 है, 5 पावर 5 है, तो 5 पे पावर 5 ज़्यादा हुआ तो 5 पावर 5 लिख देंगे। इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे, और दोनों में पावर जिसका ज़्यादा होगा उसको लिख देंगे। 3 में पावर 5 है, 3 में पावर 4 है, 3 में पावर 5 वाला होगा। अब इसके बाद देखते हैं जो कॉमन नहीं भी आता है उसको भी लिखते हैं इसमें। एलसीएम सबको लेके चलना है। 8 पे पावर 5 है, इसमें 8 पे पावर वाला कोई है ही नहीं तो इसको भी लिख देंगे। और इसके बाद 13 पावर 5 है, इस साइड कुछ है ही नहीं तो 13 पावर 5 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, जो कॉमन आता है और कॉमन में जो अधिक पावर वाला होता है उसको लिखते हैं, और इसके बाद जो रेस्ट बच जाता है सबको गुना कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 5 पावर -5 है, 3 पे पावर -6 है, 7 पे पावर 9 है, 5 पावर -2, 5 7 पे पावर 4 है। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ये समझना है कि 5 पे पावर -5 है, तो मैं एक बात बताइए, -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है। तो हमेशा याद रखिए, पावर हो या कुछ भी हो, जब भी माइनस कोई संख्या में लग जाता है तो वो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होता है। तो 5 पे पावर -5 है, 5 पावर -5 है, और यहाँ पे 5 पावर -2 है। तो 5 पावर -5 बड़ा हुआ कि 5 पावर -2 बड़ा हुआ, तो जिसका पावर माइनस वाला कम होता है वही बड़ा होता है। तो इनमें बड़ा क्या हो गया, 5 पे पावर -2।
मतलब माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होता है, और जो जितना छोटा होता है माइनस में वो उतना बड़ा होता है। तो अब देखिए 5 5 दोनों में है तो दोनों कॉमन आ गया, तो 5 लिख दिए। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा कौन हुआ 5 पावर माइनस 2 बड़ा हुआ। इसी प्रकार 3 3 तो है ही नहीं इसमें, तो क्या लिख देंगे 3 पे पावर माइनस 6, क्योंकि जो नहीं होता कॉमन उसको भी लिख देते हैं। और इसके बाद देखते हैं 7 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, तो 7 लिख देंगे। और 7 पावर 9 है 7 पावर 4, इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा 7 पावर 9 बोला हुआ, तो 7 पावर 9 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये आज हम एलसीएम सीखे और एलसीएम कंसेप्ट सीखे, और अगले वीडियो में हम लोग एचसीएफ सीखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।